जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। मैनू शुक्र कराना सिखाया राम, मैनू मंगल देखना सिखाया राम। मैनू शुक्र कराना सिखाया राम, मैनू मंगल देखना सिखाया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। मैनू बिन कारण अपनाया राम, कदी देर न लगाई मेरे राम। मैनू बिन कारण अपनाया राम, कदी देर न लगाई मेरे राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। रज रज के रजाया राम, कदी समझा न पराया मेरे राम। रज रज के रजाया राम, कदी समझा न पराया मैनू राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। तुसा लाइया तोड़ निभाई राम, हर वचन निभाया मेरे राम। तुसा लाइया तोड़ निभाई राम, हर वचन निभाया मेरे राम। भगता दे कारज आप फलौता अपने, काज करावन आया राम। भगता दे कारज
काज करावन आया राम। दरबार बुलाया मेरे राम, चरणा विच लगाया मेरे राम। दरबार बुलाया मेरे राम, चरणा विच लाया मेरे राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। दो शानु बुलाया मेरे राम, क्षमा करना सिखाया मेरे राम। दो शानु बुलाया मेरे राम, क्षमा करना सिखाया मेरे राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। प्रेम कराया मेरे राम, प्रेम लुटाया मेरे राम। प्रेम कराया मेरे राम, प्रेम लुटाया मेरे राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आखलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे खलौता अपने काज करावन आया राम। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 488 488 अंतिम पैराग्राफ। उस समय उस संत को एक सज्जन ने कहा, महाराज हम तो ये समझते हैं कि धर्म रीतियों का नाम है। संत ने उत्तर दिया, सौम्य रीतियां तो समय समय पर बदलती रहती हैं, परंतु धर्म वह है जो सदा स्थिर रहे। देखो, भारतवासी कभी सिर पर मुकुट रखा करते थे, आज टोपी रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं। पहले युगों में पुरुष अधो वस्त्र जांघिया पहना करते थे, आज धोती धारण करना अच्छा मानने लग गए हैं। कोई काल था कि वैदिक लोगों में स्वयंवर हुआ करते थे, आज वह रीति लोप हो गई है। मनु महाराज ने तो 8 प्रकार के विवाहों को धर्म में ही परिगणित किया था, परंतु इस समय उसमें से 1-2 ही उचित माने जाते हैं। पुराने काल के हिंदू शूद्र परिश्रमी को, कर्मी को और जाति सेवक को कहा करते थे। वे लोग शूद्र शब्द का यही अर्थ करते थे कि जो जन अपने बाहुबल से और अपने परिश्रम से
जाति के शुच को, शोक तथा चिंता को पिघलाकर दूर कर दे वह शूद्र। परंतु आज अज्ञानवश लोग शूद्र शब्द का अर्थ नीच जन बताते हैं। इसलिए धर्म जैसे उत्तम तत्व को रीतियों की सड़ी गली रस्सियों में बांधना सर्वथा अनुचित है। धर्म के सूक्ष्म और सुकोमल स्वरूप को कुछ एक मंतव्यों के किले में बंद कर देना सर्वथा अनर्थ है। बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द महाराज ने यूज किए हैं, अनर्थ, फिर सर्वथा अनुचित और यह नीत, इस तरह से। संत लोग बहुत ही निर्भय होते हैं और स्वामी जी महाराज तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड और निर्भय और बहुत ज्यादा। इसलिए निर्भयता तो वैसे भी भक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है जो कि हमें लांघना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत अनूठा दिन रहा और बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय चल रहा। नेगेटिविटी वाइब्रेशंस तो काफी थी, बट महाराज की बहुत जबरदस्त कृपा, महाराज तो बहुत ही कृपा, और बाप रे बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सुंदर रहा। हम लेते हैं, हमारे पास अब महाराज की बहुत कृपा है। हमें महाराज ऐसे साधक दे रहे हैं जो कि दीक्षा तो ली हुई है, राम नाम जपते हैं, लेकिन उन्होंने कभी स्वामी जी महाराज का ग्रंथ नहीं पढ़ा और उनकी कई चीजों में गांठें बड़ी पक्की हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर तो साधकों को मिला है रामोपासना करने के लिए, और फिर वो दूसरी जगह से भी आते हैं, और फिर नियमों का जो है सिलसिला वहां पर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। पर साधिका जी जो एक दो स्टार्ट करने वाले हैं रामोपासना, लार्ज स्केल है वो, काफी बड़ा स्केल, सुंदर स्केल है। तो वहां पर उन्हें यही कहा कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उपासक का आंतरिक जीवन जो है उसको प्रवचन पीयूष जी के साथ लेकर जाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वहां पर क्योंकि वे उन्होंने यस की है, स्वामी जी महाराज के नियमों को अभ्यास करने के लिए वो तैयार हैं। तो वहां पर फिर आपको उपासक मेहनत करनी है, होमवर्क अच्छा करना है, और वो भी स्वामी जी महाराज के दोनों ग्रंथों से। 2 ग्रंथ आप लेके जाएंगे और आपका बेस जो होगा, आई थिंक 3 जगह हुआ है ऐसे, 3 जगह ऐसे हुआ है जहां वो रेडी हुए हैं करने के लिए। हम महाराज को काम करने देंगे अपने नियम सेट करने का, राइट? हम इन्फोर्स नहीं करेंगे। हमारा काम होगा कि उपासक का आंतरिक जीवन हमारा बेस हो, और वो हम लें, उसकी एक पंक्ति ले ली कि नियम बनाना चाहिए, अपने जीवन का प्रमुख अंग बनाना चाहिए, और फिर वहां से प्रवचन पीयूष जी में हम ढूंढेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी उस ग्रंथ में कि कहाँ महाराज ने ये टॉपिक्स लिए हुए हैं, इस तरह से। वो हाईलाइट करके और वो ग्रंथ साथ लेकर जाना पड़ेगा, और फिर साथ साथ बताना पड़ेगा, देखिए इस लाइन के लिए महाराज ने 1 पेज लिखा है, इस लाइन को महाराज ने ऐसे समझाया है। क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन तो पंक्ति दर पंक्ति करेंगे 9 महीने लगते हैं। अगर हम पंक्ति दर पंक्ति उपासक का आंतरिक जीवन अभ्यास में लेके आते हैं तो 9 महीने लगते हैं उसको। बिल्कुल नया जन्म तो बहुत चीजों का जन्म होता है। ऐसे ही नहीं है, राइट? ऐसे ही नहीं है। इसलिए साधक एक उन्होंने कहा नहीं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बिल्कुल सही ढंग से बिल्कुल उनको कर पाए। और प्रैक्टिस, मेन बात है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये साधक तैयार हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर कहा
कहते हम तो सरल भाव से जो हमारे गुरु हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं अब, और हमें और कुछ नहीं पता। तो उन्हें कहा कि यही कारण है कि आप बिल्कुल सरल भाव से अपने गुरु को फॉलो करते हैं, तो स्वामी जी महाराज का ये प्रसाद है कि वे आप जिस तरह भी आपने इतने वर्षों से उन्हें फॉलो किया है, अब वे आपको अपने पास लेके आए हैं कि चलो ये अब आपका उत्थान के लिए, आपके उत्थान का समय आया है, तभी आपको ये चीज मिल रही है कि सीधा स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर उन्हीं से सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस तरह से। सो ये एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा दोनों पार्टीज के लिए, दोनों सीख रहे होंगे, क्योंकि जो साधिकाएं करेंगे बात वो प्रवचन पीयूष जी से कंसल्ट करके करेंगे, राइट, rather than कि रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण। क्योंकि जरूरी नहीं उन लोगों को महाराज में श्रद्धा हो, जरूरी नहीं उन लोगों को और बातों में श्रद्धा हो, राइट। स्पेशली ये उनके लिए है जो दूसरे गुरुजनों से आते हैं और फिर वहां पे आस्था रखते हैं, और लेकिन है बेस स्वामी जी महाराज का। सो जो लोग ऐसा कर सके जरूर करें। और क्योंकि हमारे बहुत बहुत आरंभ हो रहे हैं, फिजिकल आरंभ हो रहे हैं, राइट, इन पर्सन आरंभ हो रहे हैं ये सब। सो इसलिए जो साधक इस तरह का कर सके, जाते हैं बाहर और सत्संग करते हैं बाहर, और दूसरे सत्संगों में भी जाकर पूछा है बड़े निर्भय होकर, और वहां से यसेस आई हैं, तो बहुत वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। ये महाराज ही काम करवा रहे हैं, डेफिनेटली स्वामी जी महाराज ही हैं। और बहुत इसी के संदर्भ में बहुत अच्छा था, एक साधिका जी ने उपासक का आंतरिक जीवन का बंडल मंगवाया, राइट, और फिर उन्होंने कहा, और वो बंद ही रहा, उन्होंने पूछा नहीं किसी से या बात नहीं की, तो उन्हें आवाज आई, महाराज कहते हैं कि भी अरे भाई वो बंडल तो बंद ही है। उनका कहते बंडल तो बंद है, बंडल तो बंद ही है अभी भी। तो महाराज ने याद दिलाया, तो फिर उन्होंने कोई फोन वगैरह किए और वहां से उन्हें यस आई कि हाँ हम करेंगे, और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। तो बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है प्रभु की कि हमें वे ऐसे दे रहे हैं, और महाराज को इतना पसंद आया है जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं और अभ्यास करते हैं, संकल्प लेते हैं और बिल्कुल डेडिकेशन से आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर, और बहुत सुंदर था आज का सुबह का हमारा फैमिली गेट टुगेदर बच्चों के साथ, और महाराज तो फुल ब्लूम प्रेजेंट थे। और इतना आनंद, बाप रे, हे अपने प्रभु, बहुत ही जबरदस्त आनंद। और या बिल्कुल बहुत कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा, बहुत कृपा है। हमें 3 क्वेश्चन, मेरे को 3 अलग अलग जगह से क्वेश्चन आया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, और यंग है सब, राइट, यंग है सब, और लेकिन हम जब योग भी कर रहे हैं और लेकिन तबीयत खराब हो जाती है। तो तीनों का लगभग और आई थिंक अधिकतम भारतीय महिलाओं का यही केस है, सभी भारतीय महिलाओं का यही केस है, चाहे किसी भी उम्र की हो वो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, राइट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि परिवार में इतना कुछ सहा होता है, बातें और इस तरह की चीजें, और कितने वर्ष वो घूमती रहती हैं, मनों में घूमती रहती हैं, और क्योंकि वो कर्म किया होता है, नेगेटिव घुमाते रहते हैं, हम अंदर घुमाते रहते हैं, कि वो फिर अल्टीमेटली अपना फल दे देता है, और फल आता है हमारे शरीर पर। या सो जो बीज हम घुमाते रहेंगे, अंकुरित करते रहेंगे, टेक केयर करेंगे, वो बीज फल देगा ही देगा। और ये हो जाता है जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं, और फिर हमारा शरीर इस तरह से महसूस होता है। कोई ना कोई मन ओवर द इयर्स, ये एक दिन का नहीं होता कि एक दिन के कारण मुझे ऐसा हो, नहीं, ये ओवर द इयर्स की बात है कि भाई इतने वर्ष ऐसे 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 हुआ, हमने ऐसे ऐसे सोचते रहे, और उसके कीटाणु हमारे अंदर आते रहे, और फिर अब बीमारियां, और फिर उसके बाद
फिर एक ने कहा नहीं अब तो मैं ऐसे नहीं करती, हाँ पहले जरूर थी मैं ऐसे। या तो जब आप अपने आप को टर्न लेंगे, जो आपका रूटीन रहा है मन का विचारों में बैठना, उसको टर्न लेंगे और राम नाम से भरेंगे, विचार योग से भरेंगे, नाम योग से भरेंगे, तो फिर आप अब नया बीज डाल रहे हैं, राइट। तो नया बीज डालेंगे तो नया बीज फिर वो अलग फल देगा, वो चीज है। तो ये सब हमारे हाथ में है। तो साधिका जी को वो बोला ठीक है, कहते नहीं घूमती रहती हैं बातें, ऐसी बातें कर देते हैं और भूलती नहीं है, ऐसे है ऐसे है। तो मैंने कहा ठीक है फिर घुमाते रहो, खुद ही भुगतना है, कोई नहीं भुगतता भाई। चाहे मन के विचार हैं, चाहे दूसरों की बातें चुभ रही हैं, या दूसरों की बातें सोचते जा रही हैं, या फिर चिंता की आदत बन गई है डिससेटिस्फैक्शन के कारण, या स्ट्रेस हो जाता है, दूसरों से डर लगता है इन चीजों के कारण। तो फिर बी रेडी फॉर अ वीक बॉडी, क्योंकि मन से ही जा रहा है। मन से जैसे ही सोचेंगे वो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, बॉडी में निकलते तो है नहीं, वो अपना फल देके ही रहेंगे, क्योंकि अब टॉक्सिन्स आ गए हैं बॉडी में। टॉक्सिन्स आएंगे तो आपको भुगतना है फिर उसका, राइट। सो इसलिए नेगेटिविटी से तो बिल्कुल। और फिर इसके बाद जब सेकेंड चीज दो लोगों ने कही कि अनुपमा मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, अब यहाँ पे तो मेरा बिल्कुल ही रेड लाइट सिग्नल आ जाता है, राइट। रेड लाइट सिग्नल आ जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने तो कभी नहीं कहा कि दूसरे से प्रार्थना करवाओ। हमारे गुरुजन तो सीधा हमें डायरेक्ट बताया है कि स्वामी जी महाराज ने सीधा हमें राम के साथ जोड़ा है। ये कहना कि अनुपमा आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको राम नाम पे विश्वास नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो विश्वास एट ऑल। अगर चलो नहीं अनुपमा मेरे को तो विश्वास है, चलो मान लेते हैं, राइट, बिल्कुल बेस जीरो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन किसी को कहना जाप के लिए इसका मतलब मुझे विश्वास ही नहीं है, मेरे राम अंग संग हैं, मेरे राम मुझे सुन रहे हैं, मेरे राम जानते हैं कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूं, ये चीज का तो विश्वास ही नहीं है। नहीं अनुपमा मैं रोज सुनती हूँ मन का रूपांतर, तुम्हें सुनने से क्या है? सुनने से विश्वास थोड़ी ना आ जाएगा। विश्वास तो करने की चीज है, वो तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप सुन रहे हैं तो आप में विश्वास आ जाए, नहीं। सुन रहे हैं, पॉजिटिविटी है, आपको कुछ देर के लिए शांति मिल जाएगी, जाप कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद तो यू हैव टू बिलीव इन इट योरसेल्फ। बिना उसके तो हो ही नहीं सकता, बिना उसके तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इसलिए विश्वास जो है ये तो आपको खुद ही ग्रो करना है। विश्वास का बीज आपको खुद ही डालना है कि मेरे राम बेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए, सदा ही बेस्ट किया है, मेरी ही डिजायर्स रही हैं। राम तो सदा ही बेस्ट करते हैं, सदा ही मंगल करते हैं। मुझसे कितने जन कॉन्वर्सेशंस कर रहे तो कहते नहीं अनुपमा अच्छा होगा अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा होगा क्या बोलते जा रहे हो, अच्छा हो रहा है। कौन सी चीज है जो नहीं अच्छी हो रही? कौन सी चीज है? अरे भाई सत्संग मिल रहा है, गुरुजनों की चर्चा कर पा रहे हैं, उनकी उपासना कर पा रहे हैं, उनकी बातों में झूमते हैं, हंसते हैं। हाँ, इतना आनंद, इतनी जॉय, इतना आनंद, बाप रे। फिर अपने कार्य भी करवाते हैं, बुलवाते हैं, लिखवाते हैं कि चल भाई लिख चल भाई बोल। हाँ, तो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। एक साधक जी ने बोला, कमेंट किया, बड़े इंजॉय करते हैं पोस्ट, आदरणीय हैं, अच्छे
भावों से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अनुपमा जी, आपसे प्रभु गुरुजन बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसी चीजें ऐसे नहीं लिखनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्हें लिखवाया महाराज ने कि महाराज ने का भी प्रवचन ही आया था। तो महाराज ने लिखवाया कि डिलीवरी की पीड़ा पुरुष नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया। दूसरी महिला समझ सकती है क्योंकि उसने अनुभव किया है, वो पीड़ा समझ सकती है, राइट। अब उसका चयन अलग होता है कि भाई वो उसके साथ संवेदनशील हो या बोले सब करते हैं। ऐसी भी महिलाएं होती हैं, राइट। सबको होता है, तुम कोई नहीं हो। एक ये होती है, एक होता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये निकल जाएगा। सुनो, कई ऐसी होती है। आपका चयन है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने अनुभव किया है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, राइट। आप संवेदनशील बन सकते हो या क्रूर बन सकते हो, या आपकी अपनी मर्जी है। तो उन्हें कहा कि इसलिए गुरुदेव कहलवाते हैं, गुरुदेव बुलवाते हैं, गुरुदेव हर चीज करवाते हैं। ये अनुभव वही कर सकते, ये अनुभव की बात है। और ये बातों में नहीं बताई जा सकती, ये बातों वाली बात नहीं है। ये वही समझ सकता है कि जो अनुभव करे कि भाई गुरुदेव करवा रहे हैं, गुरुदेव लिखवा रहे हैं, गुरुदेव बुलवा रहे हैं, सब कुछ, राइट। ये अनुभव, ये बातों की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कहते उन्हें समझ आई, उन्हें आ गई। कहते फिर उन्होंने कोई स्थिति की बात की तो वहां पे महाराज ने और फिर लिखवाया कि तभी महाराज मुझे किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये बातों की बात नहीं है। ये मैं आपको बात बता के नहीं बता सकती, ये आपको खुद से अनुभव करनी है कि क्या होता है जब गुरुदेव कार्य करवाते हैं। भक्तांदे कार्य आप खलोता, अपने काज करावन आया राम। ये खुद जब वो करते हैं, खुद लीलाएं रचते, खुद प्लानिंग करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं, तो वो जब तक आप दूसरा एक्सपीरियंस नहीं करता, तब तक वो जब तक अनुभव नहीं करता, तब तक ये बातों वाली बात नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि तभी मैं नहीं बोलती नहीं हूँ, इसके मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ, नहीं। फिर उन्होंने कोई स्थिति की बात की, मैंने कहा नहीं, सच में मेरी कोई स्थिति नहीं, ये मेरे गुरुदेव की कमाई है और वो करते हैं सब कुछ, उनका है सब कुछ। एक भी चीज पे मैं अपनी क्रेडिट नहीं ले सकती, ना इन टॉक्स पे, ना पुस्तकों पे, ना बैठकों पर, ना किसी अन्य चीज पर, किसी भी चीज पर, ना पोस्ट पर, किसी भी चीज पर मेरा आधिपत्य नहीं है ही नहीं है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है। सो इसलिए मैं क्या गवाऊं। उन्होंने कहा ना कि अगर ऐसी चीजें बताएं तो वो कम हो जाती हैं, ऐसी जैसी है। तो मैंने कहा मैं तो कुछ है ही नहीं, तो खोऊंगी क्या मैं, है ना। खोना क्या है, मैं क्या खो सकती हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जो है महाराज का है सब कुछ, तो महाराज का है, तो मैंने थोड़ी ना, मेरा कोई लूज थोड़ी ना करना मैंने, राइट। इस तरह से ये चीज हुई बात। और हाँ, तो जब आपको पक्का है कि भाई नहीं, मैंने क्या खोना है, मेरा कुछ नहीं है। देखिए, मान सम्मान भी नहीं है, मान सम्मान भी, जैसे कईयों को घबराहट होती है कि भाई हमारा मान सम्मान खराब हो जाएगा, हाँ, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरी रेपुटेशन खराब होगी। मुझे कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव है, भक्तांदे कार्य आप खलोता, मेरे महाराज ने यहाँ बिठाया है, वो बुलवाते हैं, वो टेक केयर करते हैं इन सब चीजों की। मुझे थोड़ी ना करनी है, मेरा थोड़ी ना कुछ है जो मैं संभालूं, मेरे गुरुदेव संभालते हैं सब कुछ, उन्होंने ही संभालना है, राइट। तो इसलिए मैं चिंता ही नहीं करती
कोई कहता है ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोलने लो, हमें क्या लेना देना, मेरा उनसे कोई लेना देना थोड़ी ना है, मेरा तो मेरे महाराज से लेना देना है, बस दैट्स इट। और महाराज तो बड़ा ही वो देख करते हैं, आप सब देखते ही है सत्संग में क्या क्या करते हैं वे। सो इसलिए फिर मुझे तो एक ही जगह से ले, इसलिए मुझे, मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई राखो लाज हरी, ये भी नहीं मैं कह सकती, है ही नहीं कोई, कुछ नहीं है, सब मेरे गुरुदेव का है। क्या है मेरी क्या लाज, राखो लाज हरी, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो महाराज कर रहे हैं। मैं नहीं गा सकती है, क्योंकि मेरा वो भी नहीं है, वो चीज भी नहीं है, मेरा कोई मन कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है मेरे महाराज का है, सब कुछ उनका है, एब्सोल्युटली। कोई मुझे झूठी बोलता है, कोई मुझे जो मर्जी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसी कृपा है महाराज की। ये है, 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 ये नाम जपते रहते हैं, इस चीज का कीर्तन करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे 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 पक्का पता है ना कि महाराज ने कैसे पकड़ा हुआ है मुझे, और कैसे काम करवाते, कैसे सब प्लानिंग करते। इतना इंटरेस्टिंग था आज का तो, ये मेरे प्रभु। और जैसे जैसे महाराज अपना अनवील करते गए, ओ मेरे भगवान, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ, है ना। जैसे सुबह भी कहा कि महाराज ने आदेश दिया, अगर तुमने जाना है वहां, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर मुझे लिखवा दिया। तो मैंने एक दो को बताया कि मैंने लिख दिया, कहते वो आपने पहले ही लिख दिया अनुपमा, वो तो फिर ऐसे ऐसे, वो थोड़ा सा घबरा गए। मैंने कहा जैसे मुझे कह रहे थे मैंने कर दिया, और वहां पे जो लिखा वो तो मेरा तो गुरुदेव, मैं इतना ज्यादा जो संसारी लोग होते हैं उनको मैं ज्यादा गुरुदेव नहीं करती, मैं सिर्फ यही, पर मेरी उसमें होता तो यही है कि फॉर माय गुरुदेव, दैट्स इट, अपने गुरुदेव के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ है नहीं, राइट। तो अपने गुरुदेव के लिए मैं ऐसे ऐसे ऐसे, उनको नहीं बताया मैंने कि भी मेरे को महाराज ने कहा है ऐसे, ना, उनको क्या समझ आएगी, संसारियों को तो ना समझ आएगी ये वाली बात कि मुझे महाराज ने कहा है जो है ना, जी बिल्कुल नहीं, उनको नहीं समझ आती बातें ये सब। तो इसलिए महाराज मुझे ऐसे नहीं लिखवाते, क्योंकि देख लिया हुआ, बहुत 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 वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए, 2008 हो गए, 2008 24 16 वर्ष हो गए, अब तो बहुत अच्छे पता है, राइट, बिन बात किए ही पता है, राइट। सो उसके बाद फिर महाराज ने रिस्पांस आया, वो मैंने आपको बताया, अच्छा खासा मोटा ताजा था सारा, तो मैंने तो डाइल्यूट करके लिखा था। क्योंकि मैंने जिनको पढ़ाया उन्होंने जो शब्द यूज किए वो संसारियों से भी निकृष्ट शब्द थे। संसारी में जो सोसाइटी के बिल्कुल हार्डकोर लोग होते हैं वैसे वो शब्द यूज किए उन्होंने, वो जो ईमेल भेजी थी। सो उसमें तो महाराज तो अब और मुझे ये तो आज हो रहा था, लेकिन मुझे कल तो ऐसे लग रहा कि पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं इतना एंजॉय कर रही हैं, और मैं बिल्कुल स्ट्रेट थी, ऐसे नहीं कि पर मुझे साफ दिख रहा था कि बॉस जी बड़े मजे हो रहे हैं, मतलब बहुत मजे ले रहे हैं, मतलब इतना आनंद एंजॉय कर रहे थे, पर मुझे नहीं दे रहे थे, मुझे तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ था। और फिर आज फिर जब वो ईमेल आया
और फिर जब मैंने रिस्पॉन्ड, ऑफ कोर्स आपने देखा कि कृपा वर्ष स्टे ब्लेस्ड करके रिस्पॉन्ड किया और फिर से कहा कि अपना जाप बढ़ा दीजिएगा, ऐसे कहा। तो तो फिर मुझे पता लगा कि महाराज तो ट्रिक कर रहे थे और वो तो कल से ही खुश थे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वर्सेशंस हो रही थी और जो मेरे जो रिस्पॉन्सेस जा रहे थे उसमें मैं बिल्कुल शांत थी और आराम से, कोई चिंता नहीं थी और सारा कुछ कि नहीं, बिल्कुल आराम से मंगल हो रहा है। इस तरह की मंगल तो है, मैं तो मतलब है ही, तो इसमें कुछ और तो कोई है ही नहीं, दो राह है कि मंगल नहीं है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा लो ये तो मुझे लगता है कोई टेस्ट पास मुझे तो पता भी नहीं चलता, तो कोई टेस्ट पास क्या होगा। महाराज इतने आनंदित थे, बहुत ज्यादा। और फिर हो गया सब कुछ और कर दिया कि तो फिर साधिका जी आते, कहते हैं अनुपमा कल के सत्संग का क्या है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। और यूजुअली मुझे महाराज संडे को ड्यूटी नहीं लगवाते। तो ये बात होगी, मैं इनका पता नहीं, मैं देखती हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि हर चीज का ड्यूटी, मेरी ड्यूटी भी लगने का, मुझे ड्यूटी लग जाती है, मैं ऐसे नहीं सोचती ओ इतनी लगे, ऐसे नहीं। मुझे पता होता है अगर महाराज लिखवा रहे हैं तो जरूर कुछ होगा तब जाके, क्योंकि ड्यूटीज तो मंथ की आ जाती हैं या वीक्स की आ जाती हैं जैसे। और फिर बातचीत हो गई, खत्म हो गया और मैं यूं ही ऐसी बैठी भी थी तो देखा कि ड्यूटी जो है श्री अमृतवाणी जी के बाद वो आएंगे, क्या कहते हैं, रामायण जी होगी। और तो वो साधिका जी कह रहे थे पहले कर देते हैं, आपने जाना होता है। मैंने कहा नहीं, वो तो महाराज जो कहेंगे। तो फिर महाराज बोले तो फिर मुझे बोले कि नहीं जाना, थोड़ी ये सब थोड़ी ना करना था और मैं हंस के, हे मेरे प्रभु, हंस के, क्योंकि ये तो बहुत भारी भरकम परीक्षा थी, बहुत सारे लोगों की, मेरी भी और बहुत सारे लोगों के उत्थान की, आगे बढ़ने की या वहीं रहने की, जैसे भी थी, बहुत भारी भरकम परीक्षा थी। इसलिए मुझे बोलते हैं तेरे से तो नहीं, उन्हें पता है ये उठा भी सकती है, तो मुझे कहते हैं कि तुझसे थोड़ा ना ये काम करवाना था। और बिल्कुल मेरी ड्यूटी पहले ही लगवा रखी थी 2 हफ्ते पहले और मुझसे कहलवाते जा रहे थे जो कहलवाना था। और माय गुडनेस, माय गॉड, है ना भगवान श्री कृष्ण हाँ माय गॉड, नीति के सोर्स ऑफ ऑल नीति। तभी महाराज कहते हैं डोंट बी स्मार्ट विद प्रभु डोंट बी स्मार्ट विद प्रभु, ही इज वे स्मार्टर देन यू। और हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन देखिए कैसे किया सारा का सारा, और मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं नॉर्मल टाइम पे जाऊंगी सब प्लानिंग कमाल करते हैं, राइट। पर आपके साथ फिर से उसे रिलिव करके और रिविजिट करके बहुत जबरदस्त आनंद आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सब कुछ महाराज का है, दैट्स इट। महाराज जी तो बुलवा रहे, मुझे क्या पड़ी है बोलने की, हमें तो महाराज, हमें तो सत्संग में आनंद है, हमें तो महाराज बुलाते हैं, हम उनके श्री चरणों में बैठते हैं, हमें तो ये है। पर और वो भी उनकी कृपा है कि ऐसे करते हैं, लेकिन जो आनंद फिर जो करवाना होता है वो उनकी लीला, जो मुझे करवा है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वो फैक्टर नहीं आता कि मिला कि नहीं बना, सफल होते हैं हम उन थॉट प्रोसेसेस में। तभी गुरुजन नाच रहे
मैंने कहा ये पता नहीं क्यों, और मुझे दिखा रहे हैं कि बड़े खुश हैं, लेकिन मुझे वैसे ही रखा हुआ है जैसे कि ना टेस्ट स्टूडेंट को बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल इधर इधर नहीं, पर खुद नाच रहे हैं, खुद तो बहुत मजे ले रहे थे, बहुत मजे लिए उन्होंने, बहुत ही ज्यादा। सो पता नहीं क्या क्या उन्हें दिख रहा था। सब कुछ ही बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ही सुंदर दिन रहा, और आपके साथ बांट के अपने प्रभु का प्रेम, अपने प्रभु का पता नहीं क्या क्या पता नहीं क्या क्या, बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। ये सब आप लोगों की प्रार्थनाओं का भी है, न जाने कौन कितनी गहरी कैसे कैसे बार बार प्रार्थना कर रहा, और हमारा तो जप योग भी, जप यज्ञ भी यही चल रहा है, राइट, कि दूसरे लोग वो रहे जगी चेतना में, मतलब जागे, सोए हुए हैं। जरूरी नहीं सब जागेंगे, जरूरी नहीं सब जागेंगे, परीक्षा पास करनी ही होती है जागने के लिए भी। तो महाराज तो बड़े आराम से कहेंगे, क्यों भाई, अब देखो उन्होंने परीक्षा ही नहीं पास की, कैसे हम चेतना जगाए भाई, पास ही नहीं कर रहे एग्जाम, वहीं बैठे हुए हैं सुनते नहीं है। तो महाराज के पास तो बहुत अच्छा है ना, कि देखो भाई हम तो गए थे, तुम लोग प्रार्थना कर रहे थे इतनी, हाँ, तो पता नहीं कौन कौन उसमें से किस पर कृपा बरसेगी, लेकिन जो लार्ज नंबर्स है वो महाराज कहेंगे भाई हमने तो, तुम लोगों प्रार्थना कर रहे थे तो हम गए थे सारे लेने टेस्ट, वो तो अब वो कोई उत्तीर्ण नहीं हुए तो हम कहाँ से जगह चेतना करें। यस, महाराज के टेस्ट में बेसिक लेवल पे भी तो पास होना बहुत जरूरी है ना, पता नहीं कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, ताकि कि ग्रहण की सारा दे रहे, अगर दे भी रहे तो सारा लीक हो गया, ये भी तो बात है ना, कि अपना जो पात्र है दिया भी, अगर उन्होंने कृपा की भी तो सारा लीक ही कर दिया, क्या करेंगे। तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, जब तक individuals are not willing to do work on themselves, राइट। आज फिर लिखवाया महाराज ने कि चाहे ट्रस्टी बन रहे हो, चाहे संचालक बन रहे हो, 20,000 का जाप करो, ध्यान पे बैठो, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो। अरे भाई महाराज ने इतना सुंदर लिखवाया, कहते नजरें नहीं मिला पाओगे भाई साधारण साधकों से। हाँ, ट्रस्टी हो, कोई साधना नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं नजरें मिला पाओगे, रेगुलर साधकों से ही नहीं नजर मिला पाओगे, उठेगी नहीं नजर, क्यों, कुछ काम ही नहीं कर रहे, अपने पे कुछ काम ही नहीं कर रहे, कैसे नजरें ऊपर उठेंगी। इसलिए संचालक और ट्रस्टीज अपना जाप करें, साधना करें, अच्छे से अभ्यास में लेके आए, क्योंकि आपके बिना बोले ही, आपकी चाल से, आपकी नजरों से, आपके बोलने, मुंह खोलने से सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, राइट। इसलिए कीजिए साधना, अगर नए लोग आ रहे हैं आपके ट्रस्ट में साधना करवाइए, 20,000 का नाम जाप, नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल, 20,000 का नाम जाप, अमृतवाणी जी का पाठ, और उपासक का आंतरिक जीवन का प्रैक्टिस, नहीं तो फिर फिर आने वाला टाइम ही बताएगा फिर क्या करेंगे, राइट। या एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी वेल विशेस का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपके इतने सारे आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जय जय राम।